वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुहृदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राभिसद्गीतकीर्तिः। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ में यहाँ पे संगठन मंत्री श्री दिलीप वशिष्ठ जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री धनवीर जी, हमारे विनोद गौतम जी मुख्य सलाहकार, वित्त सचिव श्री अतुल जी और हमारे सचिव जिला सचिव श्री गोविंद जी और सभी 16 खंडों से हमारे सभी अध्यक्ष बंधु यहाँ आए हैं और साथ में खंड सचिव और खंड वित्त सचिव और भी संस्कृत साथी हमारे यहाँ पे उपस्थित है। संस्कृति और संस्कार के रक्षण के लिए जो राजकीय संस्कृत परिषद विगत कई वर्षों से कार्य कर रहा है, उसी के अंतर्गत 2025 और 28 के लिए नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद ये प्रथम बैठक है। इस बैठक में जो हमारे विशेष विषय रखे हुए हैं, विशेष मुद्दे रखे हुए हैं, जिनके ऊपर विस्तार से चर्चा होनी है, चल रही है। आज के जो हमारे विषय है, एक तो कार्यकारिणी का विस्तार जिसमें सभी 16 खंड से शास्त्रीय बंधुओं को लिया जाएगा। विस्तार करने का तात्पर्य यही है कि जितने भी हमारे संस्कृत अध्यापक हैं, उन सभी को परिषद से जोड़ने का कार्य करेंगे। जब संस्कृत का विस्तार होगा, संस्कृत परिषद का विस्तार होगा, तभी हम अपनी जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी हमारी किसी भी प्रकार की किसी भी विषय में जो सरकार के साथ बातचीत है, वो तभी कर पाएगी जब एक संगठन मजबूती के साथ सरकार के सामने पेश होगा। दूसरा जो हमारा विषय है आज का, संस्कृत सप्ताह अगले अगस्त में प्रथम सप्ताह होने वाला है। उस सप्ताह में सभी विद्यालयों में किस प्रकार संस्कृत सप्ताह को हमने मनाना है, किस प्रकार प्रतियोगिता के माध्यम से, संस्कृत चित्रकला के माध्यम से वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इस विषय के ऊपर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। दूसरा जो हमारा विषय है कार्यकारिणी का विस्तार, जो मैंने अभी बताया। तीसरा जो आज का हमारा विषय रहेगा, तीसरा विषय है कि किन किन विषय को लेकर के जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे हमारे काफी संस्कृत बंधु परेशान समझें या उन विषयों को लेकर के चिंतित है, उनको हम सरकार के सामने रखें। उन ऐसे 3 विषयों के ऊपर, जैसे प्रथम विषय में आपके पास रख देता हूं आज मैं आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, परिषद के लिए समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है महोदय जी। आज हमारा एकत्रित होने का जो हमारा मुद्दा है, विषय है, वो है कि संस्कृत की मांगों को लेकर सरकार के सामने, जैसे हमारी प्रथम जो विषय है, जो बीएड और नॉन बीएड का हमारा जो एक प्रथम पहला जो है, उनको हमने एक साथ लेकर के आना है। अगर बीएड किसी ने की है या बीएड किसी ने नहीं की है, क्योंकि वो 15 या 20 सालों से वो अध्यापनरत है, अध्यापन करवा रहे हैं, तो उनको भी हमने उन्हीं के साथ उनके समकक्ष लाना है। चाहे सरकार उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान करें या किसी भी प्रकार का कोई वो विकल्प दें, तो वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो उस विषय को लेकर के भी जब हम एकत्रित रहेंगे और अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, तो तभी सरकार भी हमारी मांगों को मांगेंगे। और भी बहुत सारे विषय हैं, वो भी समय समय पर हम सरकार के सामने रखेंगे।